फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। हमारा आपके साथ जुड़ने का मकसद आप लोगों को आने वाले दिन यानी सितंबर 26 के बारे में जो मूव एक्सपेक्टेड है उसको डिस्कस करना और साथ थोड़े से ब्रॉडर एस्पेक्ट में डेज से हट के वीकली बेसिस पे, क्योंकि वीक भी क्लोज हुआ है, तो सितंबर 26 से सितंबर 30 को डिस्कस और कंक्लूड करना है। हम जो भी चीज़ें देख रहे होते हैं आने वाले दिनों के लिए, हमारी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को इंतहाई ईमानदारी के साथ, उसमें किसी भी किस्म की लगी छुपी बात छुपाए बगैर, किसी भी तरह का कोई हिडन मूव रखे बगैर चीज़ों को गाइड कर सकें और बहुत आसान और सादा अल्फाज में चीज़ों को डिस्कस कर सकें। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप लोग इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि लास्ट वीक के लिए या लास्ट डे के लिए हमने जिस जिस दिन भी कोई भी एक्सपेक्टेड मूव बताया या इवन आप कोई भी डिस्कशन उठा लें प्रीवियसली, तो बहुत कम ऐसा होता है कि इंडेक्स के लेवल्स और इंडेक्स का जो प्राइस सेक्शन और मूवमेंट हम सजेस्ट कर रहे होते हैं उसमें कोई चेंज आता है। और डेफिनेटली ये चेंज आना भी चाहिए। अगर ये चेंज नहीं आएगा तो हम तो शायद अपने आप को खुदा समझने लग जाए ना, नाउजुबिल्लाह। तो हम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते। फ्यूचर के बारे में जो जानने वाली ज़ात है वो मेरे अल्लाह की ज़ात है। उसके अलावा किसी को फ्यूचर के बारे में कोई इल्म नहीं। हम जो चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं वो रीडिंग्स की बेस पे होती है। उसमें फंडामेंटल्स को हम कोशिश करते हैं कि एक्युमुलेट कर सकें, लेकिन उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ इतनी नहीं है। बट हम जिन रीडिंग्स की भी बेस पे, जिस डाटा के एनालिसिस की बेस पे, जिस मैथमेटिक्स की बेस पे चीज़ें बता रहे होते हैं, तो उसमें एक्यूरेसी काफ़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और अभी हम आप लोगों के साथ जिस मकसद के लिए जुड़े हैं उसमें वीक का एनालिसिस और आने वाले दिन का एनालिसिस शामिल है। आने वाले दिन और वीक के एनालिसिस से पहले हम अगर आने वाले जो लास्ट डे और वीक के लिए चीज़ें डिस्कस की थी उसको कंक्लूड कर लें, तो फिर फर्दर आगे जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। इससे एक लिंक भी बन जाएगा कि हमने प्रीवियसली क्या चीज़ें सजेस्ट की थी और फिर फर्दर आगे की चीज़ों को देखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और डेफिनेटली जो चीज़ें हमने बताई हुई हैं वो भी आप रिव्यू करने के काबिल हो सकेंगे कि हमने क्या बताया था और एक्चुअली में हुआ क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट डे के लिए ये जो रिपोर्ट है ये हमने सितंबर 22 को पब्लिश की थी, 23 के लिए यानी लास्ट फ्राइडे के लिए। और हमने ये बताया था कि इंडेक्स समहाउ किसी ना किसी तरीके से जो सपोर्ट 41,650 है उससे ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया। इवन 40,900 से ऊपर भी क्लोजिंग हुई है, जो कि इंट्राडे रिकवरी को सपोर्ट कर रही है। कोई डे टू डे, कोई वीक ऑन वीक, कोई लॉन्ग टर्म रिकवरी की बात नहीं हो रही थी और सिर्फ इंट्राडे रिकवरी की बात हुई। और जिसमें बताया गया कि जो रीडिंग बता रही थी कि 41,200 या मैक्सिमम 41,650 का लेवल है जो ओपन हो सकता है। और अगर ये लेवल टेस्ट होते हैं, इनके करीब इंडेक्स जाता है, तो ये फर्दर सेलिंग हम देख सकेंगे। अगर आप ये देखें तो इसमें क्लियरली लिखी हुई है ये बात कि यही रीडिंग्स बता रही हैं। और डाउन साइड पे हम 40,650 को एक्सपोज देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के सेशन का मूव अगर आप लोग देखें तो इनिशियल एक रिकवरी नज़र आई। उसने 41,200 के राउंड टारगेट किया, 41,128 शायद हाई बना था। एंड वी हैव विटनेस्ड द फॉल टुवर्ड्स 40,650। अब अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस की बात करें तो हम बता रहे थे कि एक चॉपी बिहेवियर इंडेक्स में इंटैक्ट है कंप्लीट वीक के लिए, जिसके लिए अपसाइड के ऊपर 41,200 एक हर्डल है। सॉरी, 41,200 और 42,330 की एक रेंज है जो बनती हुई नजर आ रही है। और इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक्चुअली 40,650 40,480 एक्सपेक्टेड बॉटम रिस्क ऑफ द वीक है। ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा अगर 41,200 टूटता है। तो जैसे ही हमने 41,200 को टूटते हुए देखा, इंडेक्स ने बहुत ही अग्रेसिव मैनर्स में 40,650 40,480 को टारगेट किया। 40,418 का हमने लो बनते हुए देखा और इसके बाद इंडेक्स ने 40,650 के ऊपर क्लोजिंग की। सो अल्हम्दुलिल्लाह
जो लास्ट डे और लास्ट वीक के लिए या इवन वीक में हर दिन के लिए चीजें डिस्कस की, उसमें माइनर से लेवल में चेंज के अलावा हमने कोई मेजर चेंज नहीं देखा। सो लेट्स स्टार्ट कि अब आने वाले दिन के लिए क्या चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। सो इंडेक्स में इंडेक्स की क्लोजिंग 40,620 पे हुई। डे ऑन डे बेसिस पे हमने 308 पॉइंट का लॉस, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे 1059 पॉइंट्स का नेट लॉस विटनेस किया। इंडेक्स ने 41,897 40,418 के दरमियान ट्रेड किया। 40,480 वाज एक्सपेक्टेड बॉटम रिस्क ऑफ द वीक, हमने उसको टेस्ट होते हुए देखा। अपसाइड पे 41,000 42,100 या 41,200 की जो रेंज थी उसने भी अपना काम किया। लास्ट डे के लिए जिस चीज को डिस्कस किया था उसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं आया, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम हमने लास्ट डे में 90.94 मिलियन का ट्रेड होते हुए देखा, जो कि प्रीवियसली यानी थर्सडे के सेशन के 104 मिलियन से 12.5% कम था, जो कि इस बात को डेफिनेटली एक्नॉलेज कर रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, बायर्स साइडलाइन रहे। वीक ऑन वीक बेसिस पे 472 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जस्ट 2 मिलियन का एक्स्ट्रा वॉल्यूम हमने देखा इंडेक्स में, जो कि पार के करीब ही है। सो देयर इज नो मेजर एक्यूमुलेशन ऑन द वीक हैज आल्सो बीन विटनेस्ड। अब ओवरऑल मार्केट में जो कंडीशंस रही कंप्लीट वीक में, 5 के 5 कंसेक्टिव सेशंस बियर्स ने नेगेटिव जोन में ही क्लोज करवाए। थर्सडे को एक होप बनी थी, इंडेक्स ने जब 40,650 से ऊपर सस्टेन किया था 40,480 का वीकली बॉटम टेस्ट करने के बाद, बट उस होप में भी इंडिकेशंस इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमने यही बताया था कि अपसाइड के ऊपर जो भी मूव बनेगा 41,200 के राउंड जो कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन वहां पे सेलिंग ही फिटनेस हो सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेंट ट्रू एज वेल। हमने फिर फ्राइडे को एक नेगेटिव फॉल देखा, 300.8 पॉइंट्स के नेट लॉस के साथ क्लोजिंग हुई। सो अब आने वाले दिन या हफ्ते की बात करें तो इंडेक्स में एक रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है 41,070 से 41,220 के अराउंड डे ऑन डे बेसिस पे। और अगर ये कोई मूव इनिशियली मिल जाता है तो ये सेफ एग्जिट एंड प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटीज को ही ट्रिगर करता हुआ दिखाएगा। अ, लेकिन अगर 41,220 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी आना शुरू होती है तो फिर इंडेक्स वीकली लेवल्स को ओपन करेगा, जिसे अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। डाउन साइड के ऊपर 40,410 40,170 सपोर्ट है कमिंग डे की, और बॉटम रिस्क भी है। और अगर 40,170 टूट जाता है, जिसके काफी हद तक चांसेस मौजूद हैं, तो फिर इंडेक्स वीकली लेवल्स को डिस्कस करते हुए वीकली लेवल्स को टेस्ट करेगा। सो ओवरऑल आने वाले वीक के लिए एक जो एज है वो बियर्स के पास है, सेलर्स के पास है। प्रॉफिट टेकिंग का व्यू कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, सेलिंग का व्यू इंटेक्ट नजर आ रहा है। और डाउन साइड के ऊपर सजेस्टेड लेवल्स 39,900 ओपन है, 39,600 से 39,400 का जो लेवल है वो एक्सपेक्टेड बॉटम रिस्क है, जहां पे हम अगर इंडेक्स टेस्ट करता है तो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये शॉर्ट कवरिंग नहीं आती और समहाउ इंडेक्स 39,400 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट को वीकली बेसिस पे स्पेशली इससे नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर ब्रॉडर आउटलुक जो कि हमने 31 जुलाई को आप तमाम लोगों को पब्लिश किया था, स्पेशली अपने प्रीमियम फोरम पे, उन लेवल्स को एक्सपोज होता हुआ हम देख सकेंगे और फिर वो एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी ही देख लेंगे। अप साइड पे 41,140 41,360 वीकली लेवल्स हैं जहां पे रेजिस्टेंस बन रही है। 41,360 से ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी भी आ जाती है तो बहुत मेजर अपसाइड नहीं बनता हुआ नजर आ रहा। वो फिर 400 से 500 या 600 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव बनेगी, जहां पे टॉप पोटेंशियल देखा जा रहा है, और वो लेवल 41,700 से 41,900 के अराउंड बनता है। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि इंडेक्स के ब्रॉडर आउटलुक को देखते हुए जो मेजर स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इंडेक्स का ब्रॉडर आउटलुक हम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बल्कि डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर द टाइम बिंग कोई बुलिश मूवमेंट नहीं है, और अभी भी कोई ऐसा मूव नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है जिसे हम ये कहना शुरू कर दें जी कोई कोई बुलिश होप्स है।
So major strategy should be profit taking और sell on step. Buying केस कुछ रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम किए जा सकते हैं, जिनका डिप्स या जिनके बॉटम लेवल्स करीब नजर आ रहे हैं, जिनमें लिमिटेड डाउन साइड नजर आ रहा है, एटलीस्ट डाउन साइड कम और उसके मुकाबले में अपसाइड ज्यादा नजर आ रहा है, तो उन स्टॉक्स में काम किया जा सकता है। वो हमने इंडिविजुअल रिपोर्ट की सूरत में और इंडिविजुअल एनालिसिस की सूरत में अपने प्रीमियम फोरम पे अपलोड भी किए हुए। बाकी थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो ये हमने चार्ट्स बहुत टाइम से शेयर किए हैं और इसको हमने फ्राइडे के लिए जो डिस्कशन की थी उसमें भी बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था और इससे अपडेटेड मूव लेकर गए थे, इससे आगे के मूव के बारे में बताया था कि क्या एक्सपेक्टेड है। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, यानी कि लास्ट डे का जो इंडेक्स अपडेट है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दैट वुड बी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कहीं पे अगर आप हमसे समझते हैं कि जी कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो ज़रूर बताइएगा। वी वुड ट्राई के अगर पॉसिबल हो तो हम उसको लेकर चल सकें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।